राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक बड़ा प्रयोग करते हुए 5 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा लोकसभा के लिए। यहाँ पहले से कहा जा रहा था कि महिला शक्ति वंदन, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा कर रही थी, बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट मिलने वाला था। लेकिन अब जितने टिकट घोषित हुए हैं उसमें 5 महिलाओं के नाम सामने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं और भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी हैं, ममता मीणा जी। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से भाजपा का ये प्रयोग है या भाजपा ने महिलाओं को अपनी तरफ साधने के लिए प्रयोग किया है, क्या लगता है आपको? नमस्कार संतोष जी। आपका ये जो प्रश्न है उसके जवाब में ये कहना चाहूँगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं को, जो आधी आबादी है उसके बारे में सोचने वाली सरकार है। आप देखिए, कई सालों तक और भी विपक्षी जो दल है उनकी सरकारें रहीं, लेकिन महिलाओं के बारे में यदि सोचने का कार्य किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए, महिलाएं जो हैं वो पहले धुएं से जो है उनकी आंखें खराब हो जाती थी। अब वो उज्ज्वला योजना के रूप में जो गैस कनेक्शन फ्री में देने का कार्य किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देखिए, महिलाएं शौच के लिए बाहर जाया करती थी और उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी अपने दैनिक कार्यों की निवृत्ति के लिए भी, लेकिन उनके बारे में सोचने का कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो आधी आबादी छूटी हुई थी उसको साधने का ही नहीं, उसके बारे में सोचने का, उनको सशक्त बनाने के लिए जो कार्य किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आप देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित किया है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जो बात की है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। और कहीं ना कहीं राजस्थान में ये जो 5 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं लोकसभा के, ये कहीं ना कहीं उसी की परिणति के रूप में सामने है। और महिलाएं खुद के अधिकारों के लिए कानून भी बना पाएंगी और सही मायने में सशक्त हो जाएंगी, उसी का एक जो है उसी की परिणति के रूप में मैं इसे देखती हूँ कि आने वाले समय में, आगामी जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की जो भूमिका है वो और अधिक बढ़ने वाली है। कांग्रेस लगातार यहाँ पर एक आरोप लगाती रही कि ये जो बिल बनाया गया, जो कानून बनाया गया है, हाँ जी। ये लटकाने का काम है, ये बहुत देर से आएगा, फिर चिंतन होगा, फिर उस पे ये अपना सेंसस कराएंगे, फिर उसके बाद परसीमन होगा। लेकिन भाजपा ने प्रयोग के तौर पे ही 5 लोगों को उतार दिया, कांग्रेस ने जी 3 को दिया है। जी। तो आप इसे क्या मानती हैं कि आने वाले समय में जो यहाँ पर एक महिला को लेकर की बात हो रही थी राजस्थान में, कि महिलाओं को यहाँ पर पीछे रखा जा रहा था, टिकटें नहीं मिल रही थी, विधानसभा में भी आरोप लगता रहा। आपको लगता है कि इसका एक बड़ा असर पड़ेगा चुनाव पर? जी बिल्कुल संतोष जी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और लटकाने का, भटकाने का, ये सारा काम जो है कांग्रेस सरकार का है। आप देखिए, किसी भी प्रकार की भर्तियां हों उनको अटकाने का, उसमें भ्रष्टाचार करने का और उसमें पेपर लीक करवाने का, ये सारे काम कांग्रेस करती आई है। इतने सालों तक सत्ता में रही है केंद्र में। आप देखिए, क्या महिलाओं के बारे में उन्होंने कोई सोच करके कोई अधिनियम, कोई कानून पारित किया गया है क्या? आप देखें, राष्ट्रपति जी देखें, द्रौपदी मुर्मू जी को देखें, तो महिलाओं को आगे लाने का काम यदि वास्तविकता में किसी ने किया है तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। तो स्वयं सहायता समूह के रूप में मोदी जी ने कितना बड़ा अभियान चलाया है कि लगभग 11 करोड़ महिलाएं जो हैं, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और अपनी खुद ही अपनी आजीविका चला रही हैं। तो महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि वास्तविकता में यदि किसी ने सोचा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने है। आप देखिए, 3 तलाक का कानून कितना विवादों में लेकर के जाते थे कि नहीं, कोई कर ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन मुसलमान बहनों के बारे में भी सोचा है। और जो 3 तलाक, यानी कि 3 बार तलाक कहते ही जो विवाह जैसा पवित्र बंधन जो खत्म हो जाया करता था, उसके उसके बारे में भी जो कानून, उसको ख़त्म करने का जो कार्य किया है वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस सरकार जो कहें कि हम जो है सिर्फ एक उसको खारिज करने का कार्य कर रही है, तो वर्तमान में आप देखें क्यों 3 ही सीटें दी हैं। भाई, आप भी महिलाओं के बारे में सोच सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो है 5 टिकट यहाँ पर महिलाओं को दिए हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी में और अधिक बढ़ने वाली है। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि भाजपा ने जयपुर से राजसमंद, गंगानगर, भरतपुर, तमाम बड़े बड़े जो बॉर्डर्स इलाके हैं जयपुर राजस्थान, वहाँ से टिकट दिया। आपको लगता है कि इसमें जो इसको कह रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं दांव खेला उन्होंने, कार्ड खेल दिया, महिला कार्ड खेल दिया। मोदी जी लगातार यहाँ पर जैसे भी चुनाव में आए, मैंने देखा कि उनके प्रचार में महिला सशक्तिकरण, जयपुर में एक सभा हुई जहाँ उनका महिलाओं ने ही स्वागत किया था।
तो वहीं से संकेत मिलने लगे थे कि जयपुर में जो भी प्रत्याशी आएगा वो महिला आएगी, जो भी होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं इससे बीजेपी मजबूत होगी पहले चुनावों की तुलना में, या लोग कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है इसलिए इस तरह से कर रही है? देखिए संतोष जी, मेरा ये मानना है कि बात प्रयोग की क्यों कहें, हम बात ये कहें कि जो आधी आबादी है उसको अपने हक से वंचित रखा जा रहा था, उसको अधिकार देने का यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। माताओं बहनों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके हक के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए यदि कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है। तो हम इसे कार्ड खेलना, और आप वास्तविकता में यदि जाएं और उन महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके, शौचालय जो बना दिए हैं उनसे, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं बनी हैं उनसे क्या वास्तविकता में उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उसको हमें देखना चाहिए। उनके लाभार्थी जो महिला लाभार्थी हैं उनसे हमें पूछना चाहिए। आप देखिए, मुखिया महिला होगी, महिलाओं से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उनसे संबंधित बात की जाएगी। कन्याओं की देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने की यदि किसी ने बात की तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बात की। तो आप देखिए, ये कार्ड खेलना नहीं, मुझे तो लगता है कि जो आधी आबादी अपने हकों से वंचित थी उसको हक दिलाने की, अधिकार दिलाने की बात की जा रही है, उनके सशक्तिकरण की बात की जा रही है। और मुझे लगता है महिलाओं को सशक्त बनाए बिना हम विकसित भारत का सपना देख ही नहीं सकते। और मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसे पूरा तभी होगा जब हम महिलाओं के हकों के अधिकारों की बात करेंगे और महिलाएं स्वयं अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ पाएंगी, अपने लिए कानून बना पाएंगी, और तभी महिलाएं जो है आगे बढ़ पाएंगी। तो मुझे लगता है कार्ड खेलना नहीं, मोदी जी का महिलाओं को लेकर के सपने देखने की बात है, भारत को विकसित बनाने का, जो विश्व गुरु बनाने का उनका संकल्प है, उसी पर आगे बढ़ने की बात है। 400 पार का नारा बीजेपी दे रही, लोग कह रहे हैं राजस्थान में बीजेपी 25 भी नहीं रिपीट कर पाएगी। देखिए, मैं आपको बात बता दूं, जब नरेंद्र मोदी जी जो हैं लगातार तीसरी बार अब की बार सरकार बनाने वाले हैं, और निश्चित रूप से अब की बार 400 पार जो है वो पूरा होने वाला है, और निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 25 के 25 सीट हम जीतने वाले हैं। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर ममता मीणा। इनसे मैंने समझा कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को टिकट देकर के बीजेपी ने क्या एक समीकरण बनाया है। इनका कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात बीजेपी कर रही है, यह प्रयोग नहीं है, ये उनके हक का, उनके अधिकार की बात है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।